हेलो स्टूडेंट्स। वेक्टर में आपने 4 लेक्चर्स लास्ट अटेंड किए, जिसमें वेक्टर में बेसिक वेक्टर पॉलीगन लॉ, उसके साथ यूनिट वेक्टर्स, फिर कोलिनियरिटी कोप्लेनारिटी की कंडीशंस वगैरह सारा कुछ आपने देख लिया और वेक्टर काफी हद तक आप सीख गए होंगे। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर मल्टीप्लिकेशन आपने नहीं डाला है, तो ठीक है, मैं मल्टीप्लिकेशन भी ऐड करता हूँ लेक्चर 6 में। और जिन स्टूडेंट्स के पास में एक्सरसाइज नहीं पहुंच पाई है अभी किसी भी वजह से, अगर उनके पास एक्सरसाइज नहीं है तो वो मैं अपना एक फोन नंबर यहाँ पर दे रहा हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे कॉल मैं रिसीव नहीं करता, लेकिन आपको अगर लगता है कि आपको एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है तो पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको एक्सरसाइज सेंड कर सकता हूँ, है ना। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके केवल आपको इतना लिखना है, एक्सरसाइज वेक्टर, ठीक है। अगर आप ये लिख के भेजेंगे, मैं आपके उसी नंबर पे वापस रिवर्ट करूंगा और एक्सरसाइज भेज दूंगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है एक्सरसाइज वो ले सकते हैं, बाकी ज्यादातर स्टूडेंट्स के पास पहुंच चुकी है, मुझे पता है, ठीक है। तो आइए वेक्टर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जैसे मान लो दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन है, वो मल्टीप्लिकेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि जो रिजल्ट है वो स्केलर है या वो रिजल्ट वेक्टर है। अगर वो रिजल्ट स्केलर है तो इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, और इस डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो रिजल्ट वेक्टर है तो हम लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। उसको क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर रिजल्ट स्केलर आने वाला है तो डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा, वेक्टर आने वाला है तो क्रॉस प्रोडक्ट किया जाएगा। फिजिक्स के जो रूल्स होंगे वो रूल्स आपको पहले से बता देंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आएगा या स्केलर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्क डन बाई अ फोर्स होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो चूंकि वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्रॉस नहीं हो सकता है, डॉट होगा। तो फिजिक्स के रूल्स अभी आपने पढ़े नहीं, अभी आप 10th पास करके आए हैं, 10th करके आए हैं, तो अभी रूल्स आपने नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो फिजिक्स के रूल्स सिखाने से पहले हम आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन केवल बता रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। यूज इसका हम लोग तब करेंगे जब हम लोग फिजिक्स पढ़े, ठीक है। आइए मैं स्टार्ट करता हूं। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है, दो वेक्टर्स हैं, पहले डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट होना है तो दैट इज ए डॉट बी, एंड इट इज गिवन बाय mod of a mod of b into cos theta, where this theta is angle between vectors a and b, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं? दोनों वेक्टर के टेल टू टेल कोइंसाइड करो, फिर जो स्मॉलर एंगल मिले दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। चलिए, जो मॉड है इसको मैं बार बार लिखना होगा हमें, तो हम ऐसा लिख लेते हैं, a डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसको ऐसा ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। जैसे एक वेक्टर है ऐसा ए वेक्टर, और एक वेक्टर है ऐसा बी वेक्टर, ठीक। तो इनके टेल टू टेल कोइंसाइड कर देंगे, बी वेक्टर यहां पर आ गया और ये एंगल थीटा है, ठीक है। और जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर नहीं है, क्या है? स्केलर है, तो इट विल बी ए नंबर। दिस नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, सोच के देखो कि if theta is 90 degree, it means a dot b will be 0 in this case, क्योंकि cos 90 क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। थीटा अगर 90 आ गया तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है।
देखिए, अब मैं आपको एक चीज ऐसे बोलने वाला हूं, जो एक डाउट आपके दिमाग में आ रहा है ना, ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली ए बी कॉस थीटा को हम ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसके भी दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि सर ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा ही क्यों कहते हैं, तो ये एक्चुअली डाउट ही बेसलेस है। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा नहीं कहते, ए बी कॉस थीटा का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ए डॉट बी, दैट्स ऑल। ठीक है, और ए बी कॉस थीटा इस नंबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, कैसे पड़ती, क्यों पड़ती, ये आप देखेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। देखो, जैसे मान लो एक वेक्टर दिया है आई कैप और एक वेक्टर दिया हुआ है जे कैप, तो क्या आप बता सकते हैं आई कैप डॉट जे कैप कितना होगा? डेफिनेटली 0 होगा। क्यों? क्योंकि आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अगर कोई कहता है जे कैप डॉट के कैप, बताओ कितना होगा? तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर कोई कहता है के कैप डॉट आई कैप, कितना होगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, आई डॉट जे 0 है, जे डॉट आई ये भी 0 है, इसमें क्या सोचना है, ये भी 0 हो जाएगा। इन द सेम मैनर हियर आल्सो। ठीक है ना? अच्छा, अगर आई कैप डॉट आई कैप किया जाए तो क्या आएगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर दैट इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर दैट इज आल्सो 1, इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दैट इज 0, cos 0। तो क्या आएगा? ये 1 आएगा। तो आई डॉट आई इक्वल टू हो जाएगा जे कैप डॉट जे कैप, इक्वल टू हो जाएगा के कैप डॉट के कैप, और बराबर होगा 1। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? जैसे मान लो आपके पास लिखा है x प्लस वाई इंटू 3p प्लस 2q, और ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन, वेक्टर नहीं स्केलर की बात कर रहा हूं, स्केलर। तो इस ब्रैकेट को आप कैसे ओपन करते हैं? ये हो जाएगा 3xp प्लस 2xq प्लस 3yp प्लस 2yq। अब यहां x और p में क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। x और q में क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। y और p में क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। y और q में क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन। कौन सा मल्टीप्लीकेशन? यही वाला मल्टी, और ये कौन सा है? ये स्केलर है। मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझो ध्यान से। अगर आपको बोला जाए कि दो वेक्टर्स हैं आई कैप प्लस 2j कैप, एक वेक्टर है, और इसका डॉट मल्टीप्लीकेशन करना है दूसरे वेक्टर के साथ जो 2i कैप माइनस 4j कैप है, मान लो, तो इसको ओपन करने का तरीका वही होगा, कुछ नया थोड़ी करना है, वैसे ही हो जैसे ऊपर ओपन किया। बस यहां ध्यान क्या रखना है, देख लो, आई कैप 2 इंटू आई कैप डॉट आई कैप माइनस 4 इंटू आई कैप डॉट जे कैप प्लस 4 इंटू जे कैप डॉट आई कैप माइनस 8 इंटू जे कैप डॉट जे कैप, ये आएगा। अब इसके बाद देख लो, आई कैप डॉट आई कैप, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, फिर ये भी 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8। तो क्या आ गया आंसर? -6 आ गया। कितना आंसर आया? -6। समझ में आई बात क्या? ठीक है, ठीक है ना? तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इतना आसान है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है ये। ठीक है ना? अब देखो, इसमें थोड़ी सी मुश्किल बात भी मैं सिखाना चाहता हूँ। मान लो मुझे बोला जाए कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, और ए वेक्टर है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 6k कैप, और दूसरा एक वेक्टर है बी वेक्टर,
और ये बी वेक्टर है 6i कैप प्लस 2j कैप, बस इतना। ठीक है, और हमसे बोला गया फाइंड रेक्टेंगुलर component of A vector which is parallel to B vector। क्या कह रहा है? A वेक्टर का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालो जो B वेक्टर के पैरेलल। A वेक्टर का एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालो जो B वेक्टर के पैरेलल। ठीक है, तो क्या कह रहा है यार ये? पता नहीं क्या कह रहा है, सोचना पड़ेगा। देखो ये ए वेक्टर है मान लो, और ये मान लो बी वेक्टर है। तो मैं कह रहा हूं ए वेक्टर को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड करो, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। पहले बताओ मुझे ये A1 वेक्टर कैसा है, A2 वेक्टर कैसा है? तो A1 इज टेकन पैरेलल टू B वेक्टर एंड A2 इज टेकन परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। क्यों ऐसा किया भाई? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के पेयर्स हम चाहें तो इनफाइनाइट बना दे। ये आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, उसमें क्लियर होगा, शायद लेक्चर 3 में है, तो चेक कर लीजिएगा आप, मेरे चैनल पे है सारा कुछ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि A1 और A2 दो वेक्टर्स का समेशन जो है वो A वेक्टर के बराबर है। ठीक है, A1 वेक्टर इज पैरेलल टू B वेक्टर एंड A2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर। अच्छा, मैं कहूं अगर कि A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का जो एंगल है, A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का एंगल है, मान लो कि थीटा है, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि मैं कह रहा हूं A1 इज पैरेलल टू क्या, B वेक्टर, ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ A cos थीटा। क्या होगा? मॉड ऑफ A cos थीटा। अच्छा, अगर कोई कहे कि A1 वेक्टर लिख के दिखाओ, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि आंसर में अगर इस क्वेश्चन का कोई आंसर लिखना चाहे तो आंसर में A1 वेक्टर ही तो लिखना है उसको। ये बात समझ रहे हो? पढ़ो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू B वेक्टर दैट इज A1 वेक्टर। तो हमें फाइनली लिखना क्या है? A1 वेक्टर ही लिखना है। समझो इस बात को। तो मैं कह रहा हूं A1 वेक्टर को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ A1 वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई A1 कैप, ये तो लिखना होगा। तो A1 वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ A1 वेक्टर क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ A cos थीटा, यही तो है मॉड ऑफ A1 वेक्टर। इनटू A कैप लिखना है, तो A कैप को तो मैं B कैप भी लिख सकता हूँ, A1 कैप को, सॉरी A1 कैप को मैं B कैप भी लिख सकता हूँ। कैसे? देखो ध्यान से, A1 वेक्टर और B वेक्टर पैरेलल है ना, सेम डायरेक्शन में है, तो A1 कैप लिखूं या B कैप लिखूं एक ही बात है। तो अब मुझे A1 वेक्टर को लिखने के लिए ये बात सोचनी है। इस बात को सोचने के लिए मैं क्या करूं, ये मुझे सोचना होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि मैं ये सोच ना पाऊं। देखो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं A डॉट B कर दूं तो क्या आएगा? मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। मुझे चाहिए क्या? मॉड ऑफ A कॉस थीटा चाहिए। तो एक काम करो, मॉड ऑफ A कॉस थीटा की वैल्यू सोच लो जरा क्या होगी।
मॉड ऑफ ए कॉस थीटा हो जाएगी ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी। ठीक, तो A1 वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से देख रहा हूं मैं, मॉड ऑफ ए कॉस थीटा, तो मॉड ऑफ कॉस थीटा क्या है, ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी इनटू क्या लिखना है, बी कैप। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए डॉट बी डिवाइड बाई मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ बी इंटू बी कैप। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इनटू बी वेक्टर। ये A1 वेक्टर हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया क्या? ए डॉट बी करना आसान है, मॉड ऑफ बी और बी वेक्टर पता ही है हमको। चलो मैं करके दिखाता हूँ, ए डॉट बी करके दिखाते हैं। ए डॉट बी कितना आएगा, बोलो, ये देख लो यहाँ पर। ए डॉट बी अगर निकाला जाए, देखो अगर मैं ए डॉट बी निकालू, यहां निकाल देता हूं ए डॉट बी, तो तुम ब्रैकेट जैसे ओपन करते हो वैसे कर लेना, ये आ जाएगा 12 प्लस 2 प्लस 0 14 आ जाएगा 14। इट इज 14। मॉड ऑफ बी अगर निकालना चाहूं तो मॉड ऑफ बी कितना है, रूट 40। अब देखो आगे, ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 14, नीचे आ जाएगा रूट 40 का स्क्वायर, और बी वेक्टर यहां पर आ जाएगा A1 वेक्टर। बी वेक्टर क्या था भाई, बी वेक्टर क्या था, बी वेक्टर था 6i कैप प्लस 2j कैप। यहां लिख दो 6i कैप प्लस 2j कैप, ओपन करो तो आ गया 14/40 इंटू 6i। बस अब ना कराओ भाई, हो गया A1 वेक्टर। ठीक, अच्छा अगर कोई कहे हाँ A2 वेक्टर बताओ कैसे निकलेगा, कोई अगर आपसे ये पूछे तो वीडियो पॉज करो, अपने आप से A2 वेक्टर निकालो और फिर वीडियो रिप्ले दोबारा से प्ले करना और देखना क्या सॉल्यूशन है। वीडियो पॉज करो, पेन पेपर उठाओ, A2 वेक्टर निकालो, आंसर आ जाए, उसके बाद वीडियो दोबारा से प्ले करो, रिज्यूम करो और देखो तुमने सही किया कि गलत किया। तो डेफिनेटली आपने वीडियो पॉज करके अपना सॉल्व कर लिया होगा और अब आंसर निकाल लिया होगा। अब आप चेक करने की बारी आई। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें तो बहुत ही आसान है, लिखना है आपको A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर बराबर A वेक्टर है। तो A2 वेक्टर कैसे आएगा, A वेक्टर माइनस A1 वेक्टर से आ जाएगा, काम खत्म। A1 वेक्टर पता है और A वेक्टर पता है, बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ आपने देखा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये क्या था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको केवल डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया है और मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, ताकि क्रॉस प्रोडक्ट को भी मैं इतनी डिटेल से आपके सामने रखूँ। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में अगर ये लास्ट वाली प्रॉब्लम आप समझ गए तो इससे आगे की कोई बात होती नहीं, बस इतनी बात आपको समझनी है। ठीक है ना? और अगर आप आगे के लेक्चर्स प्रॉपरली चाहते हैं कि आपको समय पर मिलते रहें, तो एक ही रास्ता आपके पास, और वो ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास डेफिनेटली पहुंचता रहे। ओके, थैंक यू।